लाइफ चेंजिंग सेमिनार। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। दुनिया का सबसे बड़ा जो डर है वो क्या है, क्या कहेंगे लोग। ये सबसे बड़ा डर है आदमी को रोकने के लिए कि लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं ये किया, ये हुआ तो लोग क्या सोचेंगे। यही डर अबाउट 80% ऑफ द पीपल को कुछ करने से रोक देता है, उसी पे स्टॉप कर देता है। यही बातें जो सुनने में इतनी छोटी शब्द है, लोगों का हिम्मत इस तरह तोड़ देती है कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। ये बहुत लोगों के पास हुआ होगा। दुनिया में कुछ भी हो जाए, आपको उम्मीद नाम की चीज जब तक नहीं होगी, आप अच्छे आपसे जिंदगी कटती रहेगी। लेकिन जैसे आपको होप दिखने लगेगा, और होप मतलब आपसे अगर आपको दिखता है तो बहुत जरूरी, लेकिन जब आपका होप जो होगा दूसरे के ऊपर डिपेंड होगा तो समझ देना आपका मृत्यु बहुत नजीक है। मतलब मरना वो नहीं है, जी जी के मरना, मतलब आप जो चाहते हैं उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, वो भी एक मृत्यु से कम नहीं है। तो होप रखना है तो अपने आप से, जब दूसरे के ऊपर आप अपना होप को डिपेंड करेंगे तो उसी दिन समझ जाना कि आपका जो लाइफ है एक बहुत ही तरफ से लो पॉइंट में जा रहे हैं। जिसको ऐसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। एक भिखारी था, बहुत ज्यादा ठंड थी, वो दिन उसकी अच्छे से कट रही थी। पतला छोटा फटा पुराना कपड़ा लगा के रोड पे पड़ा रहता था, फुटपाथ पे, उसकी जिंदगी अच्छे से कट रही थी। लेकिन एक बहुत ही रिचेस्ट पर्सन वहां पर आया, उसको देखा और बोला कि आपके पास कपड़े नहीं है। तो उसने बताया नहीं है। तो उसने बोला कि मैं तुमको कपड़ा ला के दूंगा, यहाँ तो मेरे पास है नहीं, मैं घर जाता हूँ तुमको ला के अच्छी कपड़ा सूट दूंगा, स्वेटर विटर दूंगा, मेरा पास है, मैं बहुत रिचेस्ट हूँ। तो उसके मन में क्या आएगा, उस भिखारी को बहुत बड़ा उम्मीद आया, होप आया। किसके ऊपर आया, ना कि खुद के ऊपर। खुद के ऊपर जब उम्मीद था उसको तो अच्छे से जी रहा था। उसके ऊपर आशा किया, उसने गया लाने के लिए, वो व्यक्ति गया और घर पे ही भूल गया, नहीं ला पाया। तो वो व्यक्ति सुबह उठा, तभी उसको याद आया कि मैंने उसको एक भिखारी को बोला था ऐसे उसको कपड़े लाने के देने के लिए। तो उसको जब याद है तो वहां पर आया। तो जब आया तो देखा वो भिखारी मरा पड़ा है और वहां पर एक लेटर लिखा हुआ था कि अगर आपने सर मुझको ये चीज, आप मुझे आशा ना दिए होते तो मैं जिंदा रहता, लेकिन आपने मुझको आशा देके मेरी बॉडी को मार दिया, क्योंकि मेरी बॉडी आपका इंतजार कर रही थी कि मुझको अब मिलेगा कपड़ा। इससे पहले मेरी जिंदगी में आशा नाम की चीज कुछ था ही नहीं, तो मेरी जिंदगी अच्छे से कट रही थी। लेकिन जैसे आपने मुझको आशा दिया, मेरी बॉडी आपके ऊपर डिपेंड हो गई थी और यहाँ पर कपड़े अब उसी चीज को मेरी बॉडी कैप्चर कर रही थी कि मुझे ठंड लग रही है। वो व्यक्ति कपड़ा लेके मेरे लिए आएगा और आप नहीं आए और मैं ठंड से मारा गया। मतलब क्या, ठंड उससे पहले भी उतनी थी, लेकिन उस व्यक्ति को किसी के ऊपर आशा नहीं था, होप नहीं था। आशा था वो तो खुद के ऊपर था कि मैं ठंडी को काट सकता हूँ, क्या है इसमें, आसान है। लेकिन जैसे उसका होप जो हुआ दूसरे के ऊपर डिपेंड हुआ, उसका माइंड उसी तरफ चला गया और बॉडी का उसका फंक्शन जो है उसी तरह करने लगा और एट द एंड वो मारा गया। तो इस कहानी से क्या सीख आती है, जो होप है कभी भी दूसरे के ऊपर डिपेंड मत रखना, किसी भी चीज के ऊपर मत रखना, सिर्फ अपने ऊपर रखना। अगर मैं आपसे कहूँ सिंपल में, अगर आपसे मैं कहूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लर्निंग है, एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, स्किल है या माइंडसेट है, क्या है या प्रैक्टिस है, तो कितने लोगों का जवाब होगा लर्निंग है, एजुकेशन है, प्रैक्टिस है, ये है वो। लेकिन एक सिंपल सा फंडा है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो माइंडसेट है। अगर आपको कितना भी साल लग जाए, कितने भी टाइम लग जाए माइंडसेट करने में, तो आप उसको अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांगली हो गया तो दुनिया का कोई ऐसा चीज नहीं है कि आप कर नहीं सकते। दुनिया का कोई ऐसा चीज नहीं कि आप उसको अचीव नहीं कर सकते, उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जब माइंड सेट आपका हो गया तो लर्निंग, एजुकेशन, स्किल, प्रैक्टिस ये सब क्या होंगे, उसके सामने एक पत्ते की तरह होंगे। आप जब पकड़ लिए हैं तो आपका जो पत्ते हैं उसको क्यों काउंट करना, आपके पास तो पूरा बेस है ना। तो बेस जब है तो आप में तो फल होंगे, पौधे होंगे, डाल होंगे, पत्ते होंगे, सब होंगे, उसी में सब आ जाएंगे। उसी तरह माइंड सेट जो है एक जड़ है और उसमें जो निकल रहे हैं पत्ते, डाल, फल, फूल, वो सब क्या है, उसी सब का ब्रांच है। जैसे एजुकेशन, लर्निंग, स्किल, प्रैक्टिस ये सब क्या है, उसी का ब्रांच है। और सबसे ज्यादा ये इंसान कौन, सबसे इसका जो माइंडसेट है किसी के ज्यादा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, जिस व्यक्ति ने एक्सपीरियंस किया है हर एक चीज को, लाइफ को लेके बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस अचीव किया है। एक्सपीरियंस कहाँ से आता है, एक्सपीरियंसेस कम फ्रॉम द बैड एक्सपीरियंसेस।
जो आपने जिंदगी में जितने भी ज्यादा बुरा एक्सपीरियंसेस फेस किया है उसी से आपको एक्सपीरियंस आता है, ना कि जो आपने अच्छा चीज एक्सपीरियंस किया है उससे आपको कुछ एक्सपीरियंस आता है। उसे भूलने में टाइम नहीं लगेगा। कभी हुआ है या नहीं जो आपकी जिंदगी में कुछ बुरा हुआ था उससे आप जो सीखे थे वो आपको जिंदगी भर याद रहेगा, लेकिन जो अच्छा हुआ था उसको आप कहीं कहाँ भूल गए होंगे, कुछ पता भी नहीं होगा। कुछ पता होगा, कुछ भी उसके बारे में याद नहीं होगा। जब हिम्मत टूटे, आप कितनी भी ज्यादा डिप्रेस में हो जाओ, कितनी भी ज्यादा टेंशन में हो जाओ, वरी में हो जाओ, लेकिन ये बात याद रखना, कहीं कितनी भी लेवल पे आप लो हो जाओ, नीचे गिर जाओ, लेकिन मेरे इस बात को याद रखना, जो प्रॉब्लम उस टाइम पे जो भी जिंदगी में कुछ होता है वो अच्छे के लिए नहीं, बहुत अच्छे के लिए होता है। इस दुनिया में बैड लक नाम की चीज कुछ भी नहीं होता है, जो होता है सब गुड लक होता है। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो उस टाइम के लिए बस बुरा लगेगा आपको, लेकिन वही आगे चल के अगर आप हिम्मत बनाए रखते हैं तो 1 साल बाद, मेरी बात याद रखना, 1 साल बाद अगर उसी प्रॉब्लम को आप देखोगे तो शायद आपको प्रॉब्लम याद भी नहीं रहेगी कि ये प्रॉब्लम नाम की चीज भी मेरी जिंदगी में थी, मतलब भूल जाएंगे उसको आप। और हो सकता है उसी प्रॉब्लम की वजह से आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गई हो और आप बहुत ज्यादा आगे निकल गए हो। तो ये बिल्कुल उसी की तरह जाता है जो एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब ने बोला था, कनेक्टिंग द डॉट। जब आप अपना जो पास्ट का एक्सपीरियंस है उसको आप देखकर फ्यूचर आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन जैसे आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, फ्यूचर में जाते हैं, फिर उसको पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको जो डाट होंगे कनेक्ट होंगे, मतलब मैंने ये किया था तब यहाँ पर आया था, फिर ये किया था, ऐसे मेरी जिंदगी किस तरह से सक्सेस की तरफ जा रही थी, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। तो जो जिंदगी में बैड लक नाम की चीज कुछ भी नहीं होता है, जो होता है बहुत अच्छा होता है। उस टाइम के लिए आपको बुरा लगेगा, लेकिन आगे चल के वही चीज आपको बहुत अच्छा लगेगा। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए तो उसके बारे में डरना घबराना नहीं है कि हो जाएगा। अगर आप हिम्मत बनाए रखते हैं तो वही प्रॉब्लम 1 साल बाद याद रख आप सोचेंगे तो वो आपको शायद याद भी नहीं होगा ये मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम भी थी, उसको इस तरह भूल जाएंगे। तो किसी भी चीज को पकड़ के नहीं रखना है, सब आसान है, सब कुछ मिलेगा भाई, सब कुछ मिलेगा। पहले अपने खिलाड़ी का अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। आप सिर्फ सपने देखते रह जाते हो, एक्शन की पाली जब आती है कुछ करते नहीं हो, और आपका जो एम होता है, टारगेट होता है, हाई लेवल पे होता है। यहाँ पर करोड़ों लोग हैं भाई, करोड़ों लोग हैं, सबको कुछ ना कुछ बनने का चाहने का फितरत है और कर भी रहे हैं। आप जो सोचते हो जिस टाइम क्या करते हो क्या नहीं, उस टाइम कोई ना कोई पूरा एक्शन के साथ, पूरा एनर्जी के साथ एक्शन में उतरा होता है। मतलब आपका सोच और किसी का एक्शन कैसे इक्वल कर सकते हो? कुछ टाइम के लिए माइंड सेट जरूरी है, लेकिन हमेशा उसी को सोचना और ना करना, उसमें बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस है। तो थिंकिंग डज नॉट मेक एनी मैटर। वो कब तक आप थिंकिंग कभी भी काम नहीं आएगा जब तक उसको एक्शन में नहीं उतारा जाएगा। बिल्कुल उसी तरह हो गया जैसे एक पौधे को में अगर व्यू है, उसको अगर व्यू को ऐसे रखे रह जाओ तो क्या होगा? ग्रो होगा? नहीं होगा। व्यू क्या है? बेस है। उसी तरह थिंकिंग माइंडसेट भी क्या है? बेस है। उसको आपको माटी के अंदर उतारना ही पड़ेगा, उसको पानी देना ही पड़ेगा, खाद देना ही पड़ेगा, तभी वो क्या होगा? ग्रो होगा। उसी तरह माइंडसेट से कुछ भी नहीं होता है। माइंडसेट जरूरी है, इट्स अ फर्स्ट स्टेप बेस की तरह, लेकिन उसके बाद आपको उसको एक्शन में उतारना उतनी ही जरूरी है। छोटी छोटी बातें जिंदगी के साथ, आपका टाइम के साथ आपकी जिंदगी बीतता रह जाएगा और आपके पास एट द एंड कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर छोटा भी चीज अगर आप ध्यान रख के करते जाते हैं इस टाइम से, तो आगे चल के वही चीजें आपके लिए हो सकता है बहुत बड़ा बेस बन जाए, बहुत बड़ा, कि शायद आपका फ्यूचर भी उसी पर डिपेंड हो जाए। छोटी छोटी चीज आप करते जाएंगे तो अगले 10 सालों बाद, 20 सालों बाद जब देखेंगे तो उसमें आप एकदम परफेक्ट होंगे। सब कुछ मिलेगा, पहले अपने फील्ड का पक्के खिलाड़ी तो बन के दिखाओ। आपकी जो डिजायर है अनलिमिटेड है, लेकिन एक्शन जो है आपका क्या है? 1% भी नहीं है उस लायक। अगर आप सोचते हैं तो उसको पाने की आप में हिम्मत है, लेकिन पहले हिम्मत बनाए करने के लिए, क्योंकि करेंगे नहीं जब तक मिलेगा नहीं। तो मत सोए रहो, मत दबे रहो, डर त्रास जो डरे हुए हो, जो सोए हो, उठो, भागो, दुनिया के साथ लड़ो, अचीव करो। मत लो दुनिया की बातें, कोई भी चीज जो बोल रहे हैं उसको मत अपने ऊपर लागू करो। जैसे कि अगर बंदे को, अगर एक इंसान को अगर वो इसे पूरे नंगे बॉडी करके इसे दौड़ा दिया जाए तो उसमें धूल लगेगा? उतना ज्यादा नहीं लगेगा।
लेकिन किसी बंदे को, किसी इंसान को अगर उसके बॉडी में पूरा तेल लगा के दौड़ा दिया जाए तो उसके बॉडी में कितना ज्यादा डस्ट होंगे। जब वहां से दौड़ के आएगा 2-4 किलोमीटर तो उसके बॉडी में पूरा डस्ट चिपके होंगे। तो उसी तरह होता है, अगर आप अपने दिल पे, अपने मन पे तेल लगा के इसे जाओगे कि कोई भी बोला मैं किसी की बात को भी कैप्चर कर लूंगा, रख लूंगा, तो उसी तरह आपके ऊपर भी डस्ट आने लगेंगे। लेकिन आपको उसी नंगे बॉडी की तरह कुछ भी नहीं अपने माइंड में लगाना है, एकदम क्लियर रखना है। कुछ भी हो जाए मुझे सोचना नहीं है उसके बारे में। तो नहीं सोचेंगे तो आपके जो मन में होंगे डस्ट होंगे नहीं होंगे। तो उस तरह आप क्या कर सकते हैं, उसका जो डस्ट होगा आपको किसी की बात को आपके डस्ट की तरह असर नहीं पड़ेगा। तो इस तरह आपको सोचना है, ना कि उसी तेल वाले व्यक्ति की तरह। बात समझ में आ रही है?